हेलो मित्रों, तो आज हम लोग चलते हैं पंचायती राज के अनुच्छेद 243 के सभी अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। 243 अनुच्छेद जो है ये ए से लेकर ओ तक हैं, तो इन सभी अनुच्छेद को आज हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो अनुच्छेद जो 243 है इसमें हमें दिया है परिभाषा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? परिभाषा दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें 243 ए बी सी डी ऐसे करके कहाँ तक ओ तक है, हम उन सभी को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो ए से हम याद करेंगे असेंबली। ए से क्या याद करेंगे? असेंबली याद करेंगे। ठीक है, असेंबली याद करेंगे। ए से क्या याद करेंगे? असेंबली। असेंबली मतलब क्या हो जाएगा? सभा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। अब देखिए बी से क्या हो जाएगा? बी से आप याद कर सकते हैं बनाना। क्या याद कर सकते हैं? बनाना। इसका मतलब क्या? ग्राम पंचायत का क्या है? गठन है। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। और सी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। सी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगा। ठीक है, और डी से क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। डी से हो जाएगा, डी से हम लोगों का हो जाएगा दबे लोग। डी से क्या हो जाएगा? दबे लोग। दबे लोग का मतलब क्या हो जाएगा? SC ST और महिला। SC ST और महिला का आरक्षण। देखिए फिर से याद कर लेते हैं इतना। देखिए 243 में क्या है? परिभाषा है। उसके बाद 243 ए से क्या याद करेंगे? असेंबली। असेंबली से आपको याद आएगा सभा। तो यहाँ हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आपका ग्राम सभा। बी से आप चाहे बनाना याद कर लें या आप क्या याद कर लें? BUILD। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? बनाना ही होता है। तो बनाना से याद कर लेंगे ग्राम पंचायत का गठन। फिर सी से क्या याद करेंगे? कंस्ट्रक्शन। सी से क्या याद करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो उससे क्या याद कर लेंगे? संरचना। डी से क्या याद करेंगे? दबे लोग। डी से क्या याद करेंगे? दबे लोग। दबे लोग में क्या आ जाए, मतलब दबे लोग एक ट्रिक है। ठीक है, दबे लोग से हम याद कर लेंगे SC ST और महिला का आरक्षण। ठीक है, ई से हम याद कर लेंगे ईयर। ई से याद क्या कर लेंगे? ईयर। ईयर मतलब क्या हो गया? अवधि हो जाएगा। ठीक है, ईयर से क्या हो जाएगा? अवधि। और देखिए एफ से क्या हो जाएगा? एफ से हमारा हो जाएगा, हाँ, एफ से हमारा हो जाएगा फेल। एफ से क्या हो जाएगा? फेल। तो फेल से क्या हो जाएगा? अयोग्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोग्यता। ठीक है, अब देखिए जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा हमारा जीनियस। जी से क्या हो जाएगा? जीनियस हो जाएगा। जीनियस मतलब क्या हो जाएगा? शक्ति। ठीक ना, क्या हो जाएगा? शक्ति। ग्राम पंचायत की शक्ति। ठीक है, एच से हम याद कर लेंगे हाउस टैक्स। क्या याद कर लेंगे? हाउस टैक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो पंचायत का कर होता है इसमें आपका कर आ जाएगा। ठीक है, आई से हम क्या याद कर लेंगे? आई से हमारा हो जाएगा इनकम। आई से क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम से क्या याद कर लेंगे? वित्त आयोग। क्या याद कर लेंगे? वित्त आयोग। फिर देखिए जे है, जे से हो जाएगा हमारा जांच। क्या हो जाएगा? जांच। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो पंचायत है, पंचायत का जो लेखा है उसका जांच इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए के है। क्या है? के है। अब के के बाद एल है तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे KL। क्या पढ़ लेंगे? KL। एल से हमारा हो जाएगा इलेक्शन। एल से क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे KL। जब के आएगा तो हम KL लिखेंगे। क्या लिखेंगे? KL। KL से याद करेंगे इलेक्शन। क्या याद करेंगे? इलेक्शन। और इलेक्शन से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। ठीक है, फिर यल से देखिए आपका क्या हो जाएगा? यल से हो जाएगा आपका लागू। क्या हो जाएगा? लागू। लागू से क्या आप याद करेंगे कि राज्य और
केंद्र, दोनों में क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यम से क्या हो जाएगा, मना, याद कर लेंगे। यम से क्या हो जाएगा, मना, मना करना। तो ये हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अब देखिए यन से क्या हो जाएगा, यन से आपका हो जाएगा निरंतरता। क्या हो जाएगा, निरंतरता। निरंतरता से कैसे याद करेंगे, क्या है इसमें कि ग्राम पंचायत जो है हमारा, ग्राम पंचायत का बना रहना। और ओ आखिरी वाला क्या है, ओ है। ओ में हम याद कर देंगे ऑब्जेक्शन। क्या याद कर लेंगे, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब क्या है, जैसे निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में आपका क्या आ जाएगा, न्यायालय आ जाएगा। ठीक है, न्याय करने के लिए क्या आ जाएगा, न्यायालय। तो यही हमारी क्या है, ट्रिक है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, आपको एक एक आर्टिकल विदाउट डाउट के याद हो जाएगा। देखिए पंचायती राज अनुच्छेद 243, इसमें क्या क्या दिया गया, देखिए 243 में क्या है, परिभाषा, उसका क्या है, परिभाषा। फिर आर्टिकल 243 ए से हम याद करेंगे असेंबली। असेंबली में हमें, असेंबली मतलब हमें पता है कि सभा होता है, तो ये ग्राम से चल रहा है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। बी से क्या याद कर लेंगे, बनाना। बी से बनाना, तो ग्राम पंचायत का गठन। और सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से याद कर लेंगे संरचना। फिर देखिए डी से दबे लोग, दबे लोग में मतलब आप लोग याद कर लेंगे SC ST और महिला का आरक्षण। और ई से आप याद कर लेंगे ईयर, ईयर से हो जाएगा आपका अवधि। फिर देखिए यहाँ एफ है, एफ से आप याद कर लेंगे फेल। एफ से क्या याद करेंगे, फेल। फेल से क्या आ जाएगा आपका, अयोग्यता आ जाएगा। मतलब जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे उनकी क्या अयोग्यता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए जी से क्या याद कर देंगे, जीनियस। जीनियस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ शक्ति से रिलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एच से क्या आ जाएगा आपका, हाउस टैक्स। क्या आ जाएगा, हाउस टैक्स। टैक्स मतलब आपका कर है, तो यहाँ पंचायत के बारे में चल रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा पंचायत कर। उसके बाद देखिए क्या है, इनकम। आई से क्या याद कर लेंगे, इनकम। इनकम मतलब क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए जे है, जे से हो जाएगा आपका जांच। जांच से हो जाएगा पंचायत का जो लेखा होता है, जो लेख होता है उसका जो जांच होता है वो किस में है आपका, 243 जे में। जे से याद करेंगे जांच। फिर उसके बाद आता है आपका 243 के जब आएगा तो उसके बाद आपको पता है कि यल आता है, तो के यल कहेंगे। जैसे के आएगा तो आपके दिमाग में आना ये के यल होता है। ठीक, क्या होता है, के यल। के यल जैसे यल कहेंगे तुरंत, के यल जैसे कहेंगे आप तुरंत ही आपके दिमाग में आएगा इलेक्शन। क्या आएगा, इलेक्शन। इलेक्शन से आप याद करेंगे निर्वाचन। और यल से आप याद करेंगे लागू, मतलब राज्य और केंद्र दोनों में क्या रहेगा, लागू रहेगा। ठीक है, फिर यम है। यम मतलब क्या याद करेंगे, मना। यम मतलब क्या याद करेंगे, मना। तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है। ठीक है, फिर आप याद करेंगे यन। यन से क्या याद करेंगे, निरंतरता। क्या याद करेंगे, निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या है, ग्राम पंचायत का बना रहना। ठीक है, उसके बाद ओ से आप याद करेंगे ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब जैसे निर्वाचन जब होता है तो उसमें कुछ विवाद होते हैं, तो उन विवादों को न्यायालय में ले जाकर सुलझाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एंकर स्टडी बाय बलवंत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो सुझाव भी दे सकते हैं।